आज स्मैकडाउन में ट्रिपल एच आए और उन्होंने कुछ बहुत बड़ा अनाउंस किया एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमको ये भी बता दिया कि जो ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को तोड़ा था वो क्यों तोड़ा था, और रीजन जान के ना तुम हंस हंस के रोने लगोगे। हाँ, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं वीडियो में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि रेसलमेनिया के बाद स्मैकडाउन का पहला एपिसोड था। और जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो सबसे पहले हमको ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस इंपीरियम के मैच के साथ देखने को मिलती है। और जैसे ये मैच मैंने कार्ड के ऊपर, शो के ऊपर सबसे पहले देखा, मैं समझ गया जो हमने सारी बातें सुनी है विंस मैकमैन के बारे में कि वो बैक स्टेज से चला रहे हैं, यहाँ से चला रहे, वहां से चला रहे, वैसा नहीं है भी तो उनका कंट्रोल नहीं है कोई स्मैकडाउन में आज, क्योंकि मैच की अगर शो की ओपनिंग इस मैच के साथ हो रही है तो क्लियरली विंस मैकमैन बुक नहीं कर सकते। रीजन आपको समझ आएगी होगा, इतने टाइम से विंस मैकमैन और ट्रिपल एच की बुकिंग देखे। अब इस मैच में मेन चीज यही थी कि देखो, सबसे अजीब बात इस मतलब मुझे इंपीरियम और ये गुंथर की लगती है। गुंथर चैंपियनशिप मैच जीतते हैं बिना इंपीरियम की हेल्प से, और इंपीरियम का मुझे ना गुंथर में कोई रोल नजर आता है। इंपीरियम ऐसी हार जाती है और इंपीरियम को हम लिंक भी नहीं करते गुंथर से कि भाई गुंथर की इंपीरियम हारी है, तो बड़ा अजीब है। विक्ट्री ऑब्वियसली इस मैच में ब्रॉलिंग ब्रूट्स की होती है, जब शेमस स्टैंड में अपनी ब्रो किक मारी और उसके बाद उन्होंने मैच में विक्ट्री ले ली है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये इंपीरियम वाला कॉन्सेप्ट है क्या। गुंथर उनके साथ होते हुए भी नहीं है और यूजुअली हम लोग ऐसी फैक्शन में देखते नहीं है। वैसे मैं कहने को तो कहता हूं कि गुंथर चैंपियनशिप मैचेस जीतते हैं बिना इंपीरियम की हेल्प से, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है जानने और देखने में। खैर जो भी है, विक्ट्री यहां पर हो जाती है ब्रॉलिंग ब्रूट्स की। इसके बाद गाइस हमको बैक से एक सेगमेंट देखते हैं जहां पर केला ब्रैक्सटन पॉल हेमन से बात कर रही है ब्रॉक लेसनर के बारे में कि बताओ जो ब्रॉक लेसनर ने किया वो क्यों किया। हालांकि उस बात का आंसर तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये सेगमेंट किसी और तरफ ही लीड करता है और हमको बैक स्टेज सोलो सिकोवा, पॉल हेमन एंड जे ऊसो एक साथ देखने को मिलते हैं। अब जे ऊसो आके सवाल पूछ रहे हैं क्या तुमने जिमी ऊसो को देखा है, जिमी ऊसो कहां पर है। तो पॉल हेमन इसका जवाब ये देते हैं कि ट्राइबल चीफ ने जिमी ऊसो को घर पर रुकने के लिए बोला है कि यहाँ पे जो सारी चीजें जे ऊसो वो खुद से करे, क्योंकि वो राइट हैंड मैन है, वो मेन इवेंट ऊसो है, वो अपने आप को प्रूव करके दिखाए। और जब जे ऊसो वहां से चले जाते हैं तो पता है पॉल हेमन ने सोलो सिकोवा को क्या बोला कि जे ऊसो आज सैमी प्रॉब्लम का हैंडल करेगा, वरना तुम हमारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करो। इससे क्लियरली जो पॉल हेमन है वो ये कहना चाह रहे हैं अगर जे ऊसो ने किया तो ठीक, वरना जे ऊसो भी हमारी एक प्रॉब्लम है, ऐसा करके टीज कर रहे हैं यहां से, यानी ब्लड लाइन के एंड की तरफ ये इशारा है। तो ये तो बहुत हफ्तों से चल ही रहा है, तो काफी टाइम से ही चल रहा है और स्टिल ये जो चीज है वो टेलीविजन पर कंटिन्यू है। अभी और भी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं ब्लड लाइन से रिलेटेड, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट मैच हमको शो पर दिखता है वो था रिकोशे वर्सेस आयवार के बीच में। अच्छा मैच ये था, रिकोशे ने इस मैच में विक्ट्री ले ली जब उन्होंने एंड में अपना फिनिशर शूटिंग स्टार प्रेस लगाया, जो कि हमेशा देखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है। वाइकिंग रेडर्स फिर से तबाह हो गए, तहस नहस हो गए हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है। ये नहीं कह रहा कि आज का मैच हारे इस वजह से, लेकिन अगेन उनकी जो डायरेक्शन है अजीब जा रही है। मैं गलत था, मैंने कहा था ट्रिपल एच बुक कर रहे हैं तो अब शायद उनके लिए प्रॉपर चीज होगी, बट अगेन रीपैकेज होकर दोबारा से बर्बाद होना, वाइकिंग रेडर्स का वो काम करना अभी भी कंटिन्यू है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज देखने को मिलते हैं केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। केविन ओवेंस चैंपियनशिप बेल्ट्स की तरफ देख रहे हैं, सैमी ज़ेन आकर बात कर रहे हैं। केविन ओवेंस अलग ही जोन में और सैमी ज़ेन अलग ही जोन में। सैमी ज़ेन पता है यहाँ पर क्या कह रहे हैं केविन ओवेंस से, वो कहते हैं मुझे जे ऊसो से जाके बात करनी है। केविन ओवेंस कह रहे हैं भाई तेरा दिमाग तो खराब है, तो सही है हमने उनको चैंपियनशिप के लिए हरा दिया, अब तुझे जाके क्या बात करनी है। लेकिन सैमी ज़ेन कुछ ना कुछ अभी भी देख रहे हैं जे ऊसो के अंदर कि भाई जैसे उसको कुछ समझाने की जरूरत है, मैं उससे बात करके देखूंगा। केविन ओवेंस ने कन्विंस भी किया, सैमी ज़ेन मान भी गया, लेकिन एंड में जाके वो कहता है कि ठीक है मैं जाके बात करता हूँ जे ऊसो से। केविन ओवेंस भी परेशान है, भाई ये बंदे को चाहिए क्या, अब तो हम साथ में भी आ गए, चैंपियनशिप भी जीत ली, अभी भी इसको क्या लेना देना है। हालांकि वो जो सारी चीजें वो भी क्लियर होती हैं सैमी ज़ेन की, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चीज जो शो पर थी उसके बारे में बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बता देता हूं रकेल रॉड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन वर्सेस शॉर्ट्जी ब्लैकआयर नटालिया का मैच कुछ बताने के लिए खास यहां पर है नहीं। रकेल रॉड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन ने इस मैच में विक्ट्री ले ली। इसके बाद गाइस हमको शो पर देखने को मिलते हैं ट्रिपल एच, और ट्रिपल एच को वैसे तो ओपनिंग सेगमेंट में आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहां पर आकर इस चीज को बताया जो मेरे लिए थोड़ा सा वियर्ड है जानना। सबसे पहले ट्रिपल एच आते हैं और बताते हैं कैसे हमेशा जो ऐसे आना होता है कितना कूल होता है। उसके बाद जो उनका इंट्रोडक्शन है वो एज हॉल ऑफ फेमर होता है। ये पता नहीं आप डब्ल्यूडब्ल्यू क्यों करने लगे, मुझे समझ में नहीं आता, बड़ा अजीब सा लगता है जब उनको इतने और टाइटल से बुला सकते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों। वैसे आज पूरे शो पर ना मैं ट्विटर पर ट्वीट कर रहा था लाइव, तो शायद हम नेक्स्ट भी ऐसा करेंगे, तो आप ट्विटर पर जाकर भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद ट्रिपल एच आकर बताते हैं कि रेसलमेनिया में कैसे जो है इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, 21 मिलियन डॉलर की स्पॉन्सर से 1 बिलियन से ज्यादा डिजिटली व्यूज वगैरह वगैरह जो सारी बातें वो बोल रहे होते हैं। और वो कहते हैं चलो रेसलमेनिया की बात तो हो गई, रेसलमेनिया पीछे छूट चुकी है, आप देखते हैं फ्यूचर की तरफ। और आज गाइस अनाउंस किया ट्रिपल एच ने स्मैकडाउन पर कि ड्राफ्ट आने वाला है, और ट्रिपल एच ने ये भी कहा कि ये बिल्कुल चेंज कर देगा, चेंज द गेम, क्योंकि ये काफी बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा जितना पहले कभी नहीं हुआ। और ट्रिपल एच ये भी बताते हैं कि हर एक जो सुपरस्टार है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। अब एग्जैक्टली इससे ट्रिपल एच का मतलब क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अलग से बोला है इस चीज को। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्राफ्ट अनाउंस करना और ट्रिपल एच को बुला के अनाउंस करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। और प्रोमो में भी उन्होंने बोला कि ये कुछ डिफरेंट है,
तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले टाइम में देखना जब ड्राफ्ट आता है तो क्या होने वाला है, क्योंकि अलग से जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा इसको हाइप कर रही बताने की कोशिश करे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेशल होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि हर एक सुपरस्टार एलिजिबल होगा, बिगड़ देने वाला होगा, ये सब मैंने आपको बातें बता दी। तो देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे। अच्छी बात यह है कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं करी जिससे फैंस की जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ जाए। इसके बाद गाइस हमको शो पर रिया रिप्ली देखने को मिलती है, जो कि ट्रिपल एच ने अनाउंस किया होता है। उनको रिप्ली आकर बताते हैं कि कैसे उन्होंने शार्लेट फेयर को हराया, उन्होंने हिस्ट्री बना दी। इसके बाद फिन बैलर भी बोलते हैं कि भले ही मेरा खोपड़ा फटा, मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन देखो एज आज तुम्हें नहीं देख रहा, मैं तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ। डोमिनिक मिस्टीरियो जैसी माइक पर आया भाई, लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, माइक पे जो डोमिनिक मिस्टीरियो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं मैं कह रहा, सच में तुम शुरुआती जैसे प्रोमो के वर्ड 30-40 सेकंड को तुमको सुनने को भी नहीं मिलेंगे, इतनी ज्यादा बू उनको मिल रही थी। यू सक के चैंट हो रहे थे। डोमिनिक कहते हैं भाई यू सक के चैंट उसके लिए करो जो कि अपने बेटे पर हाथ उठाता है, मतलब आज बेटे को ये दिख रहा है कि बाप ने हाथ उठाया, जो बेटा इतने टाइम से बाप पर हाथ उठा रहा है उसका कुछ नहीं है। इसके बाद ये सारी चीज लीड करती है, मैच होता है यहाँ पर रे मिस्टीरियो एंड सेंटोस एस्कोबार वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। इस मैच के रिजल्ट में हमको पता है रिंग साइड पर लेगार्डो डेल फैंटास्मा और वहां पे जजमेंट है तो चुल होनी है। जेलिना रिया रिप्ली लड़ते हुए कहीं चली जा रही है, 619 तो उसमें लगा, लेकिन एंड में साउथ ऑफ हेवन फिनिशर आता है डेमियन प्रीस्ट का, जो कि उन्होंने लगाया सेंटोस एस्कोबार के ऊपर, और इस तरीके से मैच में जो विक्ट्री है वो मिल जाती है जजमेंट डे को। आज शो पर गाइस ये बात भी ऑफिशियली अनाउंस हो गई है कि अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में शिंजुके नाकामुरा का रिटर्न होने वाला है। ये बात गाइस मैंने आपको बताई भी थी, कल ही बताई ना, कल वाली वीडियो के अंदर कि शिंजुके नाकामुरा बस आने वाले कुछ हफ्तों में, हो सकता है नेक्स्ट वीक या फिर उससे अगले आ जाएंगे। तो आज इस बात को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन पर ही ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है। इसके बाद गाइस हमको बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर सैमी ज़ेन बात कर रहे हैं जे उसो से, फाइनली वो उनके सामने आ गए और वो बताते हैं देख जे, मैं जैसा कह रहा था वैसा ही हुआ है, मैंने कहा था कि हम चैंपियनशिप जीतेंगे, वो हमने कर लिया। अब मैं ब्लड लाइन के बारे में तुझे बता रहा हूं भाई, देख जिमी उसो यहाँ पर है नहीं, रोमन रेंस अपना अकेला बैठा हुआ है, सोलो सिकोवा तो कभी भी ऐसे तैयार है कि वो तुझे कभी भी ठोक देगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जे उसो की शक्ल देख के भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कन्विंस्ड हैं सैमी ज़ेन की बातों से कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलना चाह रहे। बट इससे पहले कि कुछ यहाँ पे होता, बैक से ठड़ंग ठुड़ंग ठिड़िंग ठड़ंग की आवाज आती है, यानी कि वो जो भी प्रॉप होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, जो वो हमेशा यूज करते हैं बैक स्टेज ब्रॉल में, वो गिर जाते हैं। और देखने को हमें ये मिलता है कि वो जो बड़ा सा बॉक्स है जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने इक्विपमेंट रखती है, वो केविन ओवेंस के पैर में पड़ा हुआ और सोलो सिकोवा उनको ठोक रहे हैं, फिर सोलो सिकोवा को अलग करते हैं और जे उसो बस वहां पे देख रहे हैं, ना वो इधर की साइड है ना वो उधर की साइड है। तो ये इंटरेस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया था कि एंड में आते आते होगा क्या। और गाइस मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही तगड़ा हम एपिसोड लेके आए। रोमन रेंस को कौन हराएगा, कब रोमन रेंस हारेंगे, मैंने अपना नेम और आयुष ने अपना नेम पिक किया, पूरा पॉडकास्ट है, उसको जाके जरूर सुनना। हार्डकोर रेसलिंग फैंस के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर भी आप लोग सुनना चाहो सुन सकते हो। हम प्रेफर करेंगे स्पॉटिफाई के ऊपर सुनो और आके मुझे बताना जरूर, और उसको सुनना, एक बार जाके सुनना, मजा ना आया तो फिर कहना वापस, फिर आगे बताना भी कि आपको कैसा लगा, रेट भी कर सकते हो स्पॉटिफाई के ऊपर। अब गाइस हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट की। यहाँ पे मैच था जे उसो वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में। अब इस मैच में हमको पता ही है क्लियरली क्या होना है, रिजल्ट के ऊपर तो किसी का ध्यान है नहीं, वो जो पूरे शो पर बिल्ड हो रहा है कि सोलो क्या करने वाले हैं, क्या जिमी एंड जे नहीं, क्या जे एंड सैमी ज़ेन फिर साथ में आ जाएंगे, कुछ वैसे खास नहीं हुआ इस मैच में। हमको इसमें इंटरफेरेंस देखने को मिली सोलो सिकोवा की। सोलो सिकोवा ने समवन स्पाइक उस टाइम पर लगाई जब ऐसा लगा कि सैमी ज़ेन मैच में भारी पड़ रहे हैं, और उसके बाद बस खेल खत्म हो गया सैमी ज़ेन का, पिन फॉल हो गया सैमी ज़ेन का। इसके ऊपर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना चाहूंगा कि यार नहीं करना चाहिए ये, जब वो चैंपियंस बने हैं रेसलमेनिया में तो ऐसे झंडू तरीके से भाई फिर वो पिन भी हो गए, मतलब लेवल रहना चाहिए ना। अब तुम समझ रहे हो इस बात को या फिर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जे उसो पिन नहीं कर सकते सैमी ज़ेन को, लेकिन हरवाने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। ये बड़ा अजीब सा मुझे लगा, कभी कभी पता नहीं ऐसी चीज हो जाती है जो कि बहुत ही अननेसेसरी होती है, वैसे ही मुझे लगा कि आज सैमी ज़ेन का पिन होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ ये रेसलमेनिया के ठीक बाद ही स्मैकडाउन पर ही पिन हो गया इतनी तगड़ा मैच डिलीवर करके, तो वो मेरे थोड़े समझ के बाहर होता है। इसके बाद क्या था, सैमी ज़ेन के ऊपर ठोकना शुरू कर देते हैं सोलो सिकोवा, और इंटरेस्टिंग चीज हुई जब समवन स्पाइक मारने गए ना एक बार फिर से, तो इस बार जे उसो ने हाथ पकड़ लिया सोलो सिकोवा को और लगा ओ भाई अब क्या होने वाला है। क्राउड ने इस पर रिएक्ट भी किया था तगड़ा वाला, लेकिन वो सिर्फ हमारा पप्पू काटने के लिए था। जे उसो ने सुपर किक मार दी सैमी ज़ेन को, अब दोनों मिलकर बजा रहे हैं। और गाइस तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है मैट रिडल का। मैट रिडल आते हैं, उन्होंने सेव किया, जे उसो को मारते हैं, सोलो सिकोवा को क्लोजर मार के वो बाहर भेजते हैं। सोलो सिकोवा रिंग में आने के लिए देखते हैं, लेकिन जे कहते हैं चल भाई चल ले, रहने दे मत कर। और एंड में शो ऐसे क्लोज होता है जब मैट रिडल ने आकर सेव किया। अब ये अगेन बड़ा अजीब है कि चलो हमको पता है कि मैट रिडल जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए थे
तो उनको ब्लड लाइन ने ठिकाने लगाया था। लेकिन वो पुरानी स्टोरी पता नहीं याद भी नहीं किसी को, और यहाँ पे आकर उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये एंडिंग थोड़ी सी मेरे लिए अजीब है, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करना है तो फिर कर दिया, और शो के एंड में ये सीन होता है। मैंने सच बताऊं तो आज का स्मैकडाउन का शो कोई खास एंजॉय नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर आप स्मैकडाउन को जाके आज मिस करने वाले हो, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, ये एमवे चीज थी। लेकिन गाइस ब्रॉक लेसनर के बारे में अगर हम बात करें तो आज कमेंट्री टेबल से हमको ये सुनने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर ने जो कोडी रोड्स के साथ किया उसका एक्सप्लेनेशन ये है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई देना चाह रही है। हंसते हंसते रोगे क्यों? क्योंकि हंसोगे एक्सप्लेनेशन सुन के, और उसके बाद ये है इसलिए किया ब्रॉक लेसनर ने ऐसा कि ब्रॉक लेसनर गुस्से में है, परेशान है, मतलब भड़ास निकाल रहे हैं ओमोस के मैच के बाद जो भी उनकी बची खुची थी, और इसके बाद उन्होंने कोडी रोड्स को तोड़ दिया। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय हमें बताने की कोशिश कर रही है। अब अगर रॉ पर भी ये एक्सप्लेनेशन देने आए ब्रॉक लेसनर तो भाई फिर तो ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई तो फिलहाल कुछ ऐसे ही बता रही है कि जो गुस्सा फूटा है ना ब्रॉक लेसनर का, वो ओमोस वाली भड़ास कोडी रोड्स के ऊपर निकल गई। ये बड़ा अजीब है, लेकिन जो भी है भाई अब ऐसा ही है। बाकी पॉडकास्ट गाइस जरूर सुनना, जाके डिस्क्रिप्शन से अभी जाकर सुनो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर उसको सुनो। रोमन रेंस हारेंगे, कब हारेंगे, कौन हराएगा, ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।